सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसी जो आपने फरमाया बिल्कुल कि अगर सब्सिडी हुकूमत खुद अनाउंस कर रही है तो कोई भी उसको अवेल कर सकता है, लेकिन सफा नंबर 23 के इस रिपोर्ट पे यह कहा जा रहा है कि जिस वक्त हुकूमत शुगर एक्सपोर्ट करने की 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी पंजाब हुकूमत, और ये किसी और सूबे ने नहीं दी, सिर्फ पंजाब हुकूमत ने, एंड उस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कीमत बेतहाशा बढ़ रही थी क्योंकि चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी। तो यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। यही वो नुक्ता है ना जिसकी अभी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है, यही वो नुक्ता है जिसकी तहकीकात करनी है। अभी जो हमने शोर मचाया हुआ है सब्सिडी का वो अभी यानी कोई जुर्म नहीं है और ये एक अधूरी बात है, हम उसे पूरी बात कह के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, तारीफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं आपकी हुकूमत की कि इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट को छुपाना चाहते तो छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने कौम के सामने रख दिया। लेकिन इसमें 3 जगह पर इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि ऐसे लोग जो शुगर मिल ओनर्स हैं लेकिन उनका पॉलिटिकल क्लाउट है, उनका इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लिहाजा वो कहीं ना कहीं ये चीजें मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये जो लूप होल्स हैं अब ये आइडेंटिफाई हो गए हैं, इनको अंजाम तक पहुंचाना अपनी जगह पे, लेकिन इन लूप होल्स को बंद करना ये भी तो अब चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है इससे एक लार्जर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल बिहेवियर की एक बहस छिड़ गई है, जो हमें अपने हर जो डिपार्टमेंट है या सोसाइटी का हर जो लेयर है उसमें हमें ये नजर आती है। जैसे मैं इमरान खान साहब की जो उन्होंने बात किया कि बिल्कुल उनकी दुरुस्त बात है कि मीडिया के लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं, उनका हक है, लेकिन जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं उसमें उन्होंने 2-3 दफा कहा कि वो पीटीआई के लोग हैं। अब मैं भी इसी मुल्क में पला बड़ा हूं, क्या यहाँ पर एक भी बच्ची, हमारे अखलाकियात ऐसे हैं, हमारी एक भी बच्ची गली में चल सकती है जिसको लोग गंदे तरह से नहीं देखते? क्या हमारे यहाँ वल्गर कोई भी ऐसे मोहल्ले में आप खड़े हो सकते हैं जहां पे लोग वल्गर गाली गलौज नहीं करते? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पिछले बहुत सारे सालों में मॉरल कोलैप्स हो चुका सोसाइटी का मैनी फ्रंट्स के ऊपर। अब उसी सोसाइटी के अंदर एन के फॉलोअर भी हैं, उसी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं और उसी सोसाइटी में दूसरे लोग भी। उसमें होता क्या है, मैं इनको एग्जांपल देता हूं कि अभी ये लॉकडाउन की मुहिम चली और जिस तरीके से सिंध ने फौरी लॉकडाउन किया, हमारी पॉलिसी थी हम रिस्ट्रेन करके कर रहे थे। मैं ट्विटर पे गवर्नमेंट के नैरेटिव को लीड कर रहा था, तो मेरे उन दिनों के ट्वीट उठा लीजिए, हमारी अपनी पार्टी क्या और दूसरी क्या, गाली गलौज से भरा हुआ होता था मेरे खिलाफ रिस्पॉन्स। उसकी वजह यह है कि कौमी तौर पर हमारे यहाँ सब्र, शाइस्तगी और मुहज़्ज़ब जो अंदाज होता था उसमें फर्क पड़ा। उसका तहरीके इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक नेशनल प्रॉब्लम अगर हो तो फिर हमें गाली गलौचना पड़े, पहली बात तो ये। और अगर ऐसा हो तो हमारी बच्चियां आज 10 साल 15 साल पहले से हमारी कोई किसी की भी बहन बेटी जो है उन्हें पता है कि हम खुद साथ जाते हैं, इसीलिए कि हमारे लोगों में ये शऊर खत्म हो गया, आज से 30-35 साल पहले था। अब आते हैं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट की तरफ। अच्छा, एक चीज ये रिपोर्ट से पहले एक चीज देखिए, जो इमरान खान साहब ने कहा, जो आप जिन सोशल बिहेवियर्स का जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह से, और वो अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी में माशाल्लाह है, लेकिन जो इमरान ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब का नाम और खुसरो बख्तियार साहब का नाम आज से 1-1.5 माह पहले जब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि हम ये इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे इस क्राइसिस को, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार साहब का कोई ना कोई कनेक्शन है। तो उस वक्त फिर एक बैशिंग शुरू हो गई कि हाँ भी आप तो लिफाफा लेते हैं। मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया कि अगर उस टाइम हमजा शहबाज साहब का नाम आप लेते या आप किसी और का लेते तब भी आपको बैशिंग होनी थी। अब सिर्फ आपको फर्क कहाँ महसूस होता है? फर्क यहाँ महसूस होता है कि जो ऑनलाइन स्पेस है, डिजिटल स्पेस है या ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं 2 ग्रुप आपको बताने लगा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन स्पेस में नहीं कह रहा, वर्चुअल में नहीं कह रहा, वैसे ओवरसीज अगर आप लंदन में किसी कॉफी शॉप पे बैठे हैं या आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, ये जो 2 सेक्टर है ऑनलाइन ओवरसीज पाकिस्तान, इनमें 90% सपोर्ट जो है वो पीटीआई की है। मैं ये कह रहा हूं कि ये दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई काबिल फख्र बात नहीं है, और हमें जो वर्कर हमसे अटैच है उसकी हमें नशोनमा करनी चाहिए। लेकिन मैं इमरान खान साहब से एक गुजारिश करता हूं, किसी बच्चे को 5-10 हजार रुपए देके ये मेरे ट्विटर अकाउंट का सेंटीमेंट एनालिसिस करवा लें पिछले 1 साल में,
और इनको नजर आ जाएगा कि मुझे तहरीके इंसाफ, PMLN और दूसरी जगहों से कितने लोग गाली गलौज करते हैं, तो इनका जो गिला होगा गाली गलौज का वो दूर हो जाएगा। अच्छा देखिए, एनालिसिस अगर 5-10 हजार देने की जरूरत नहीं है, सहाफी का लेना देना, देखिए 5-10 हजार देने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। अभी जो आप जो गलत ट्वीट की थी शैला रजा साहिबा ने, लेकिन उस ट्वीट के ऊपर पर आपने जो जवाब शिकवा दिया, मैंने बिल्कुल मैंने उन्हें कहा कि आपका अंदाज बुरा है, उस पर मैंने कर्ज किया, लानत भेजी। मैंने आप देखिए, आप किसी के मरे हुए वालिद के ऊपर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें तो मैं वापस लानत तो भेजूंगा, लेकिन मैंने उनकी किरदार कुशी नहीं की, मैंने उन्हें करप्ट नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपकी जुबान गंदी है और आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो वो उसमें अगर कोई गलत बात कही है तो आप बता दीजिए। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ट्वीट आपकी पढ़ के सुना दूं। मेरे पास मैं बताता हूँ क्या हुआ। जी इमरान कुछ कह रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्राउड सोशल मीडिया पे वाकई ज्यादा है, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं कि गालियां देने में महारत भी सबसे ज्यादा ही नहीं की है, और वो जो ऊपर से चलता है वो नीचे तक होता है। इनकी पार्टी के ओहदेदारान अच्छे खासे लोग, मेरे पास तो उनकी यानी लिस्टें मौजूद हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें, वो लोग दबा के नियतन गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। मसलन बताइए कौन है जो 5 साल का नियतन गाली देता है? स्टार्ट किया था इमरान। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नियतन कौन गाली देता है पीटीआई में से? मेरी अर्थ है ना, 2014 से लेके अब तक मैंने 20 साल, ये 2020 चल रहा है, 6 साल हो गए मैं ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्विटर पे मैंने ज्यादा, मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत रही PMLN की तो 70% 80% उनके खिलाफ ट्वीट्स हैं, लेकिन उन पे मुझे उतनी गालियां और उस लेवल की गालियां नहीं पड़ी जो हल्की सी ट्वीट आप एक इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करें सही, उसके बाद जो आप ऐसा लगता है प्लानिंग के साथ हो रहा है, और महसूस होता है बेवकूफ तो नहीं है भाई, क्या पागल है, कितना सोशल हमारा नेटवर्क है, कितने लोगों से हम रोजाना मिलते हैं, उनसे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, आमने सामने, हमारा लोगों से मिलने का, बात करने का, उनकी बात सुनने का तजुर्बा बहुत ज्यादा हो जाता है, और मैं ये काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज डेलिब्रेटली हो रही है, प्लानिंग के साथ हो रही है, और कौन सी चीज अचानक हो रही है, तो नजर आता है, समझ आता है। वो अकाउंट्स मौजूद हैं जिन्होंने कुछ को बाद में अरशद शरीफ को उनकी क्या हालत की, अभी शैला रज़ा साहिबा और उसमें शराब पीने का एलिगेशन लगाया, मशरूब आप एक ऐसा पी लेती हैं रात को। अब हमारी एक खातून है मशरकी, उन्होंने अगर गाली दी है या गलत काम किया है, आप उनसे अच्छा वैसे इमरान हम थोड़ा सा मौजूद से हट रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से जरा रिपोर्ट पे पूछना चाहूंगा, लेकिन एक इजाजत दे दें डॉक्टर साहब। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर साहब इजाजत दे दें, एक चीज की डॉक्टर साहब इजाजत, क्योंकि शामिर साहब भी मौजूद है साथ, तो हो सकता है उनको भी शिकवा हो कि जी सब मिलके एक दूसरे को गालियां जिस तरह से चलती हैं सोशल मीडिया पे, तो शामिर साहब आप भी हैं मुतासरीन में? बस तो हम तो सबर जो खून है ना उसका सबर का घूट समझ के पी लेते हैं। देखिए मैं तो उन लोगों में से हूँ जो यानी मोहताज तरीन अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, उसके बावजूद जो सूरत हाल पैदा होती है उसका यानी वो नाकाबिले बयान है। तो अभी ये डॉक्टर साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, हमारी लीडरशिप का की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने कारकुनों की तरबियत करे, उनको तलकीन करे, उनको इख्तिलाफ के आदाब सिखाए, उनको इजहार का तरीका सिखाए। यानी आप ये हमारे ये कहना पड़े, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमारे मुआशरे में मजमूई तौर पर बड़ी बदतमीजी पाई जाती है। अच्छा शामिर साहब, अच्छा चूंकि ये डॉक्टर साहब इस वक्त मौजूद है तो हम सब डॉक्टर साहब ही को वो कर रहे हैं उस तरह से पीटीआई को, तो हर सियासी जमात के अंदर है। पीपल्स पार्टी चूंकि शायद सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस रखती नहीं है जितनी PMLN और पीटीआई की है, तो PMLN के लोग भी किसी हद तक कम नहीं है, वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं शामिर साहब। हर सियासी जमात जो है ना उसको अपने वर्कर्स को और अपने हमियों को एक लगाम डालनी चाहिए और उनकी तरबियत करनी चाहिए। ये बात मैं अमूमी कर रहा हूँ, हर सियासी जमात पर ये लाजिम है और लीडरशिप पर लाजिम है। तो डिस्करेज करें उस एटीट्यूड को, उसकी मजम्मत करें, बजाय इसके कि आप उसकी हौसला अफजाई करें और शाबाश दें और अपने जत्थे पाल कर दूसरे लोगों पर हमले करवाएं। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं
जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन हम सब उसको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।